जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि मई का महीना कैसा रहने वाला है और क्या क्या यहाँ पर योग बनने वाला है। कुछ बुधादित्य योग तो यहाँ पर मालवी योग का भी निर्माण हो रहा है, साथ ही के अंदर कुछ राज्य सुख के भी यहाँ पर योग बनने वाले हैं। तो ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। पूरे 12 भावों पर क्या इफेक्ट होने वाला है, ग्रह और गोचर परिवर्तन के अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या अनुकूलता या प्रतिकूलता मिलने वाली है, कहाँ आपको सावधानी रखनी है और कहाँ आपको फायदा होने वाला है। आइए हम कार्यक्रम में चलते हैं। और सबसे पहले मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका जन्म मई के महीने में आता हूं। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। कार्यक्रम के अंत में एक छोटा सा उपाय बताऊंगा अधिक मास, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज आए कि गुरुजी इस बार अधिक मास आ रहा है तो अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ये भी बताऊंगा कि अधिक मास जो है कि अधिक मास को कौन सा महीना कहा जाता है, साथ ही के अंदर अधिक मास कब से प्रारंभ है और कब तक है, अधिक मास के अंदर कौन सा एक छोटा सा उपाय है जिसको करने से आपके सारे प्लैनेट्स आपके अनुकूल हो सकते हैं और मन के अंदर एक अनुकूलता मिले। तो हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। आज हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कहते हैं कि कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं बहुत रिस्क वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी कार्य करने के अंदर चूकते नहीं है और कोई अगर रिस्क वाला काम हो जहां पर उन्हें जल्दी बेनिफिट हो तो उस काम करने के अंदर भी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ पर कुछ गोचर के परिवर्तन होने वाला है, जैसे कि 15 मई तक मेष के अंदर मतलब सूर्यदेव विराजमान रहेंगे उच्च के होकर के। तो इस समय पर आपके मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का काम है या टेक्निकल बैंकिंग का काम है, किसी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, स्पा सैलून जिम का कोई काम है, कमीशन का काम है या किसी प्रकार का आपका कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है, तो ऐसे लोगों के लिए समय बहुत पॉजिटिव है। इस समय के अंदर कोई भी काम करते हैं आपको तो आपको आगे बढ़ करके आपको लाभ की संभावना आपकी बढ़ सकती है। इस समय पर अगर हो सके तो पार्टनरशिप में काम ना करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। और किसी भी व्यक्ति को अपने टॉप सीक्रेट्स किसी को ना बताएं, चाहे फाइनेंशियली सीक्रेट्स हो, चाहे बिजनेस के सीक्रेट्स हो, किसी भी तरह के, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कोई सीक्रेट्स हो, तो ऐसे सीक्रेट्स को आप अपने तक ही रखें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप अपनी निजी बातों को किसी को भी शेयर ना करें, अन्यथा नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। धन भाव के अंदर यहाँ पर बता दूं कि मंगल देव बैठ गए जो कि 11 मई तक मीन राशि के अंदर यहाँ पर 11 मई तक रहेंगे और मीन उसके बाद में मीन से मेष में यहाँ पर स्वराशि के आ जाएंगे। तो स्वराशि के आते ही आपके मान सम्मान के अंदर और गति होने लगेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इस समय पर आप कोई भी काम करेंगे उसके अंदर प्रोसेसिंग आपकी थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। मतलब आप काम करना चाहते हैं, बहुत ऊंचा सोच आपकी है, ठीक है, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका जो कार्य शैली जो करने का जो सिस्टम है वो इन दिनों के अंदर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो अपनी गति को तेज रखिएगा, जब जाकर ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही के अंदर बताना चाहूंगा कि इस समय पर शुक्र देव आपके वृष राशि के अंदर यहाँ पर विराजमान है, यानी 14 मई तक वृष राशि के अंदर रहेंगे। 14 मई के बाद में वृष से मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे और वृष राशि के अंदर जब तक रहेंगे जब तक आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, साथ ही के अंदर आपके प्रॉपर्टी वाहन इन सभी चीजों के भी आपके अच्छे योग बनाते हैं। आपको यहाँ पर कुछ अच्छे अनुकूल आपको फल मिल सकते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से आपको मदद मिल सकती है, परिवार के अंदर बड़े लोगों से आपको इस समय पर लाभ मिल सकता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि प्यार इश्क मोहब्बत में यहाँ पर धोखे होने की संभावनाएं यहाँ पर बनती है। दाम्पत्य जीवन के अंदर किसी प्रकार को लेकर अविश्वास की बातें आपके साथ में हो सकती है, या फिर आपके साथ में आपके पार्टनरशिप या जो बिजनेस पार्टनर है पार्टनरशिप के अंदर भी आपके साथ में इस समय पर धोखेबाजी हो सकती है। तो इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको वॉच करना है सारी चीजों को। अभी पेशेंस बना करके अभी कम से कम आपको धैर्यता पूर्वक अपने काम की ओर फोकस रखना है और अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अन्यथा दाम्पत्य जीवन के अंदर दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है, धोखेबाजी हो सकती है, किसी प्रकार का कलह हो सकता है। क्योंकि अभी आपका जो फेसिंग है यहाँ पर आपको बता दूं कि शनि का फेसिंग है, यहाँ पर शनि की 7.5 भी यहाँ पर चल रही है। तो 7.5 के अंदर कुछ अनावश्यक विवाद, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि का भी यहाँ पर योग बन सकता है। तो किसी की गवाही ना दे, किसी की विटनेस न बनाने, अन्यथा आपको और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि शनिदेव मीन राशि के अंदर यहाँ पर विराजमान है और आपके शनि की 7.5 पूरी बनी हुई है, धन का नाश कर सकते हैं, धन का नुकसान यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस समय पर आपको धैर्य और सावधानी रखनी है। किसी का अगर देखा जाए कोई व्यक्ति आपसे पैसे की चाह रखता है कि मुझे पैसा दो, तो आपको कहना चाहूंगा इस समय पर पैसे से संबंधित अगर आप हेल्प करते हैं तो पैसा आपको वापस आने वाला नहीं है। साथ ही के अंदर यदि आपने इस समय पर किसी से पैसा लिया तो पैसे चुकाने में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है।
लेकिन इस समय पर आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि इस समय पर अगर हो सके तो आप किसी प्रकार का रिस्क वाला कोई काम ना करें। अगर कोई रिस्क वाला काम करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। साथ ही के अंदर खाने पीने से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, कोई इवेंट का, कोई मैनेजमेंट का आप काम करना चाहते हैं तो वो समय आपके लिए बहुत परफेक्ट रह सकता है। साथ ही के अंदर किसी प्रकार का कोई कमीशन का काम भी आप काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। राहुदेव कुंभ राशि के अंदर यहाँ पर विराजमान है लग्न के अंदर, तो क्योंकि इस समय पर आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना बड़े बड़े सपने अधिक दिखाई देंगे, यानी कि काम करेंगे कम लेकिन आप सोचेंगे मैं इस तरह से मैं पॉपुलर हो जाऊं, इस तरह से मैं छोटे छोटे काम करके आप बहुत आगे बढ़ने की योजनाएं आपके मन में ही आपके विचार आ सकती है। लेकिन राहु ग्रह आपको आलस्य प्रवृत्ति में ला देगा। साथ ही के अंदर रात्रि के अंदर कहते हैं निशाचर प्रवृत्ति आपके अंदर ला देगा। रात तक देर तक जगना और सुबह जल्दी नहीं उठना, यानी देर तक सोना। ठीक है, रात को देर तक जगना और रात को और प्रातःकाल दिन के अंदर देर तक सोना, ऐसी स्थिति बना देगा। हर काम को पेंडिंग करने की आपकी आदत डाल देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आपको एक उपाय बताना चाहता हूं। देखिए इसमें क्या करें, क्या करना है आपको कि प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालें, मोबाइल से दूरियां बनाकर रखें और अपने समय का मैनेजमेंट करें। ये आप काम करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और क्या ना करें इस समय पर अगर हो सके तो किसी व्यक्तियों की कहते हैं कि किसी जीव जंतु की या किसी भी व्यक्ति की दिल ना दुखाएं। ओके, बड़ों की जितनी हो सके ब्लेसिंग ले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय पर एक छोटा सा उपाय आपको और बताता हूं। इस समय पर कुत्तों को ब्रेड और दूध जरूर डालें और शाम के समय ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप नित्य करना प्रारंभ करें। आपको बता दूं कि आपकी स्थिति अनुकूल होगी, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही के अंदर आपको हमने बात करी थी कि कार्यक्रम के अंत में आपको अधिक मास के बारे में बताएंगे। अधिक मास कहते हैं पुरुषोत्तम मास को, भगवान विष्णु का वो महीना जो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। और इस महीने के अंदर आप अगर भजन करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं कि अधिक मास के अंदर निष्काम भाव से किया हुआ यजन, निष्काम भाव से किया हुआ दान, वो आप दोनों आपको सफलता देता है। तो यहाँ पर आप अगर कोई ऐसा दान करते हैं जिसके अंदर आपका कोई सकाम भाव नहीं है कि आपको किसी की प्राप्ति हो किसी चीज की, तो आपको बता दूं आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो इस समय के अंदर ज्येष्ठ का महीना है, अधिक से अधिक जल का दान करें। जीव जंतुओं के लिए, व्यक्ति मनुष्य के लिए यहाँ पर जल का दान करें। आप अगर सामर्थ्यवान है तो कोई प्याऊ है, प्याऊ के अंदर आप मटकी इत्यादि दे सकते हैं। आप और भी अधिक सामर्थ्यवान है तो किसी मंदिर के अंदर कूलर पंखे इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही के अंदर कुछ वाटर कूलर वगैरह भी आप लगवा सकते हैं। तो इससे छोटे छोटे दान आपके जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं कि अधिक मास में कर्ण का किया हुआ दान मण के बराबर आपको लाभ देता है, यानी इतना सा दान करें तो उसका अधिक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि जिंदगी के अंदर या आपके जीवन के अंदर आप बहुत आगे बढ़े, ठीक है, तो आप भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और सर्व सुख हित की कामना से आप जीवन जीना चाहते हैं तो आप भी अपनी कुंडली का मार्गदर्शन हमें करवा सकते हैं, जिससे कि आप आपके जीवन के अंदर उन्नति की ओर अग्रसर हो। क्योंकि कहते हैं कि जीवन के अंदर छोटे छोटी ज्योतिष की एक रेमेडी आपको आगे बढ़ा सकती है। आपको रत्न एक जीवन का आपको बदल सकता है, आपके भाग्य को बदल सकता है। तो आप भी अपनी कुंडली का आप हमको दिखा करके आप अपने भाग्य का परिवर्तन करवा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।